स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराना होगी मेरी प्राथमिकता। बहादुरपुर में रुके हुए हर कार्य को होगा मेरा ध्यान। संवाददाता लालता और अजहर की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा बहादुरपुर ब्लॉक नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री मिराज अहमद जी से होने जा रही है और हम जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि ये प्रधान जी बहुत बड़े समाज सेवक व्यक्ति हैं और हमेशा से समाज के हित के बारे में सोचा है इन्होंने, और 2 बार ये व्यापार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में मिराज अहमद जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने D7 न्यूज चैनल की तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि आपके गांव की जनता ने आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव की जो सम्मानित जनता ने जो इज्जत और जो भरोसा हमारे पर दिखाया है, हम उनके एहसानमंद हैं, कर्जमंद हैं और इनका कर्ज हम समाज में, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके चुकाना चाहते हैं। जितनी हमारी क्षमता होगी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा करें, ताकि जो उनका विश्वास हमारे ऊपर रहा है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव की एक ये भी समस्या होती है कि हर गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके पास छत नहीं होता है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं। उनको पात्र रहते हुए भी आवास नहीं मिल पाता है। तो आपके गांव में भी ऐसी समस्या है? आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं जो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं? अभी हमारे गांव में अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आवास नहीं मिल पाया है, और आवास कहाँ गया, आया तो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, इसके बारे में कहना कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जिनको आवास नहीं मिल पाया है और जो उस योग्य हैं, जो उस लायक हैं, उनके लिए हम एक संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे और उनको आवास दिलाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। प्रधान जी, गांव में जो सरकारी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, की मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं या जो उस पात्र हैं, इनको खाद्य सामग्री की ज़रूरत है सरकारी, तो वो राशन कार्ड कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है लोगों के पास। जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो अपात्र होते हैं उनको मिल जाता है। तो ऐसे गाँव में आपकी समस्याएँ हैं क्या? ऐसी समस्या बहुत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2011 के जनगणना के हिसाब से इन्होंने यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, और 2011 की जनसंख्या और 2021 की जनसंख्या में हमारे गांव में डबल, मतलब जितनी जनसंख्या 2011 में थी उससे डबल क्या, उससे डबल से भी ज़्यादा जनसंख्या आज के डेट में हमारे यहाँ आ गई है। नई बस्ती होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ बस रहे हैं, और जिस वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं राशन कार्ड की वाली। और बाकी प्रधान बनने से पहले बहुत शिकायत आती थी कि कोटेदार काट के दे रहे हैं, ये वो दुनिया भर की। और हमारे प्रधान बनने के बाद हमने सीधा सीधा कहा है कि जो भी राशन कार्ड धारक है उसको पूरा राशन मिले, और जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी बन सकता है यूनिट के हिसाब से, उसको बनवाया जा रहा है। बाकी जनगणना के बाद जो भी होगा उसको किया जाएगा। जैसा कि प्रधान जी, पहले जो गांव में बच्चे बीमार पड़ते हैं या कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है जिनको प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है, तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? अगर है तो डॉक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं, और प्राथमिक विद्यालय है कि नहीं? तो इसके बारे में थोड़ा आंगनबाड़ी वगैरह के बारे में बताएं। नहीं, विद्यालय तो हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी सब कंपोजिट में चल रहा है। ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, देखने में लगा। और स्वास्थ्य केंद्र की बात तो हमारे यहाँ चला है। स्वास्थ्य केंद्र वापस चला गया यहाँ से। डॉक्टर बैठते थे, लेकिन आज के डेट में वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। और हमारी एक कोशिश ये भी होगी कि हम उस स्वास्थ्य केंद्र को फिर से पुनः चालू कराएं अपने अधिकारियों से, और जो भी सिस्टम के लोग हैं उन लोगों से मिलकर उसको पुनः चालू कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके। आपके गांव की जनता ने आप पे भरोसा करके आपको अगले 5 सालों के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। तो आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो उनको पात्र होते हुए भी नहीं मिल पाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब उनकी हम लोग एक अलग से सूची बना रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, एक अलग से हम लोग चार्ट बना रहे हैं, उसके आधार पर काम किया जाएगा। पूरी कोशिश यही होगी कि जितने भी वृद्धा, विधवा और इस तरह के पेंशनधारी हैं, विकलांग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग फॉर्म भराया जाए समाज कल्याण से, और जो भी इनका मद है उससे लोगों को लाभ पहुँचाया जाए।
जैसा कि प्रधान जी एक गांव की सबसे जटिल समस्या ये भी होती है कि पेयजल को लेकर के काफ़ी ग्राम सभा में ऐसा होता है कि जैसे हैंडपंप से पानी निकालते हैं लोग, तो बरसात के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है, जिनके कारण पानी दूषित भी हो जाता है, तो लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। तो आपके गांव में पेयजल की व्यवस्था है या आज भी लोग हैंडपंप से पानी निकाल के पी रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो पेयजल की व्यवस्था की बात आप की हैं, तो अभी हमारे यहाँ एक नई पानी की टंकी भी लगाई गई है सरकार की तरफ से, और पानी करीब करीब 80% लोगों को बेहतर तरीके से मिल रहा है। जो 10-20% लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जहाँ तक पाइपलाइन नहीं जा पाई है, और हमारी जेई साहब से बात भी हुई है, अभी चुनाव की वजह से वो व्यस्त थे, तो वो बोले हैं कि अभी हम आते हैं और उसका हम लोग सीमांकन किया जाएगा, उसका हम लोग निशानदेही किया जाएगा, और जहाँ जहाँ तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुँची है उसको भी पहुँचाने का काम किया जाएगा। पानी के मामले में तो हमें लग रहा है कि बेहतर है, और गाँव के अपेक्षा हमारा गाँव बेहतर है। जो बचा स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक मुहिम चलाई गई थी कि हर ग्राम सभा में हर एक घर में मतलब शौचालय हो, ताकि सभी लोग अपने शौचालय में ही शौच करें, बाहर न जाएं, ताकि वातावरण शुद्ध रहे, गंदगी वगैरह ना हो। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय है या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर में शौच करने को विवश हैं? अब शौचालय कितना बना कितना नहीं बना इसका आंकड़ा तो हमारे सेक्रेटरी और पुराने प्रधान के पास होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी शौच के लिए सुबह और शाम लोगों की भीड़ देखने को मिल जाती है सिवान और खेतों में। तो अब इससे आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना बना कितना नहीं बना, और अब जो अपने सामने जो आया है कोशिश किया जाएगा, पता किया जाएगा जिसके यहाँ नहीं है उसके यहाँ शौचालय बनवाया जाएगा, और जो लोग खेतों में जा रहे हैं उनको बताया जाएगा कि ये ठीक नहीं है, आपके घर में शौचालय है। स्वच्छ भारत मिशन में अपना भी एक रोल आप लोग निभाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं। जी, हर साल जो है हर गांव में ये पौधे आते हैं लगने के लिए, ताकि वातावरण शुद्ध हो और ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके, हरा भरा गांव रहे। तो आपके गांव में पौधे वगैरह आए, कभी कभार पौधे लग तो जाते हैं जरूर, लेकिन वो सही तरीके से उनका जो है देख रेख नहीं हो पाता है, तो गांव में जो जानवर वगैरह होते हैं चर जाते हैं, तो बहुत सारे पौधे नष्ट भी हो जाते हैं। तो अभी इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार की अपनी व्यवस्था है, पौधे तो दे देती है, लेकिन पौधे के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है, जिससे पौधे सूख जाते हैं, पौधों को जानवर खा जाते हैं। पेड़ आए भी, हमारे यहाँ भी आए, तो हमने जितना पेड़ सरकार के माध्यम से लगवाना था लगवाया, लेकिन हमने एक अलग मुहिम चलाई। हमने लोगों को गांव में घूम घूम के लोगों को जगाया और लोगों को 2-2, 4-4 पेड़ दिया कि आप अपने बाउंड्री में, अपने खेत में लगाइए और इसको बचाइए। हमारी सोच ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचे। इस मुहिम में हमने काम किया है, देखिए कितने पेड़ बच पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति गांव में ऐसे होते हैं जिनको काम की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब काम बाहर न होने की वजह से ग्रामीण में एक काम दिया जाता है मनरेगा के तहत, ताकि लोगों की रोजी रोटी चल सके, दाल रोटी चल सके। तो आपके गांव में मनरेगा वगैरह चल रहा है, मजदूरों को काम मिल जाता है कि नहीं मिल पाता है अभी? नहीं, मनरेगा के तो जितने भी काम हमारे यहाँ प्रधान बनने के बाद चंदौली जिले में सबसे पहला मनरेगा काम भी हमारे यहाँ हुआ, और पक्का काम भी सबसे पहले हम ही ने शुरू कराया है। तो जितना काम है, चूँकि हम लोग शहर के नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा काम तो मनरेगा का है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को काम बेहतर मिल जाता है। जैसा कि प्रधान जी गवर्नमेंट के द्वारा हर ग्राम सभा में गलियां, सड़कें वगैरह बनवाई जाती हैं, जो कभी कभार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो क्षतिग्रस्त की वजह से बरसात के मौसम में काफ़ी जल जमाव हो जाता है, जिनके कारण ग्राम वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव में ऐसी समस्या है, सड़कें सुरक्षित है, गलियां सुरक्षित हैं, या पानी वगैरह नहीं लगता है, या समस्या ऐसी भी बनी हुई है आपके गाँव में? समस्या तो हमारे गांव में इतनी ज़्यादा, इतनी जटिल है, क्योंकि नई बस्ती चारों तरफ नई आबादी ज़्यादा बनी है, और नई आबादी ज़्यादा बनने के कारण न गलियां कायदे से बन पाई हैं, न पानी का निकास हो पाया है, और हमारा पूरा फोकस उसी पे है। अभी एक प्रधान बनने के बाद हमने गली में काम लगवाया है, जो काफ़ी हमें लग रहा है कम से कम 10-15 साल से लोग उसमें परेशान रहते थे। एक बारिश हो जाने के बाद, अभी 1 महीने पहले भी एक बारिश हो जाने के बाद बच्चा बीमार है, उसकी दवा लेने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते थे। हम प्रधान बनने के बाद उसमें काम लगाए हैं, काम चल रहा है, आप देखना चाहें तो जाके देख भी सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी भी ये जल निकासी की समस्या हो या गलियों की समस्या हो,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण कर दूं और ज़्यादा से ज़्यादा गलियों को बना दूं, ये हमारी प्राथमिकता है। प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आप पे बहुत भरोसा जताया है अगले 5 साल के लिए, तो आप अपने गांव की जनता के बारे में एक संदेश दें। हम अपने गांव की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर वो हमको हमारे पर भरोसा जता के अगर उन्होंने हमें प्रधान बनाया तो अगले 5 साल तक हमारा सहयोग करें, जो भी काम हो हमसे काम लें और मिलजुल कर एक कड़ी से कड़ी मिलाकर मजबूती से काम किया जाए, ताकि हमारे गांव का खुशहाल, हम लोग अपने गांव को खुशहाल गांव बना सकें। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले ग्राम सभा में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ भी किन किन बिंदुओं पे काम होना है, सबसे जटिल समस्या क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।